4 जुलाई की रात 11:48 पर बिहार में पटना में गांधी मैदान के पास में अशोक खेमका की उनकी जो बिल्डिंग थी उसके बाहर ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। लंबे वक्त बाद, लगभग 4 दिन बाद, बिहार पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगते हैं, जिनमें बिहार पुलिस 3 लोगों का नाम लेती है, जिसमें से एक इंसान जिसका नाम राजा था। पुलिस बताती है कि इस राजा ने हथियार सप्लाई किए थे। जो शूटर था उमेश यादव, उसे एनकाउंटर में वो मारा जाता है। बाकी जो अशोक साहब, जो व्यापारी था जिसकी बात चल रही, जो मुख्य इसमें किरदार, मास्टरमाइंड इसमें बताया गया, और जो शूटर जिसने मारा, जो सीसीटीवी फुटेज में भी आगे आपको जिसकी तस्वीर दिखेगी, उन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने उनका रिमांड नहीं लिया, कोर्ट से उनसे पूछताछ नहीं की, उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस अब तक इस हत्याकांड के मोटो का पता नहीं लगा पाई है। इनके बेटे की जो 7 साल पहले हत्या हुई थी वो भी ठीक वैसे ही हुई थी, इनकी फैक्ट्री के बाहर, उसका पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। तो आज बिहार से मैंने अपने मेहमान को जोड़ा है। मृत्युंजय शर्मा हमारे मेहमान है, आज बीजेपी नेता हैं, फिलहाल सरकार में भी हैं। पुलिस की जो जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो सर कुछ समझ नहीं आ रही है। पुलिस अब तक मोटो नहीं बता पाई हत्या का। जिस व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ है उसका कसूर पता है आपको कितना था? पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति को पहले उमेश यादव ने सुपारी दी थी अशोक खेमका के मर्डर की, लेकिन उसने फिर मना कर दिया या डील नहीं हुई, पैसे ज्यादा मांगे, उसने ना हथियार दिए ना उसने मारा, फिर भी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। क्यों? अभिषेक जी देखिए, मैं मानता हूं कि जो हुआ है वो बहुत निंदनीय है और ये बहुत बड़ा झटका है इनफैक्ट पटना के पूरे व्यवसायी वर्ग के लिए। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि उसके बाद सरकार ने कितनी तत्परता से, जिस दिन मर्डर हुआ उसके अगले दिन एसआईटी फॉर्म हो गया। एसआईटी में सबसे सीनियर अधिकारी थे। आप देखिए 4 तारीख को ये मर्डर होता है रात में। 7 तारीख को जो शूटर है अशोक यादव, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जिसने इसकी सुपारी दी अशोक साहब, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 तारीख को पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें राज्य के सबसे जो सीनियर अधिकारी होती है, डीजीपी से लेके एसएसपी से लेके जो गठित एसआईटी थी तो उसकी चीफ से लेके, वो सब पूरे मामले को डिस्क्लोज करते हैं। कुछ अभी भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं मानता हूं, जो एक्सप्लेन किए जाना बाकी है और आने वाले दिनों में एक्सप्लेन भी हो जाएंगे। जो प्राइमा फेसी बताया गया है, इसको एक जमीन विवाद बताया गया, लेकिन वो पूछताछ के बाद इसके और भी तह खुलेंगे जो मुझे लगता है अभिषेक। इसलिए थोड़ा सा इसमें हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा हड़बड़ में ये नहीं होना चाहिए बस कि केस को क्लोज करने के चक्कर में हम इनसफिशिएंट फैक्ट्स या गलत फैक्ट्स के माध्यम से उसे क्लोज करें। वो अगर 4 दिन बाद भी हो, लेकिन अगर केस रिलायबली सॉल्व हो तो ज्यादा, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा अभिषेक। लेकिन बिहार पुलिस तो सर मुझे लग रहा है कि जल्दीबाजी में ज्यादा है, उसे केस क्लोज करना है, क्योंकि उसने रिमांड नहीं लिया आरोपियों का, उसने सीधा जेल भेज दिया। अभिषेक जी, सबसे पहला तो मैं ये, पहले आप देखिए पूरी कार्य प्रणाली देखिए। जो एसआईटी गठित हुई, 4 एसआईटी गठित की गई 4 डायरेक्शंस में जाने के लिए। तो सोचिए उस मर्डर को कितना सीरियसली लिया होगा स्टेट गवर्नमेंट ने। एक टीम बंगाल तक गई उसके लिए। आप सोचिए, बहुत एकदम वॉर फुटिंग पे 3 दिन के अंदर अगर किसी केस के सारे इन्वॉल्व पार्टीज को या तो एनकाउंटर कर देना या उसको पकड़ लेना, मेरे ख्याल से कम इसकी आपको क्रेडिट देनी होगी वहां की पुलिस को और वहां की राज्य सरकार को, कि उन्होंने बहुत स्विफ्टली एक्ट किया। रिमांड लेने ना लेने की बात मुझे उस पर बहुत डिटेल्स नहीं, ऑनेस्टली बोलूं तो, इसलिए जस्टिफाई नहीं करना चाहूंगा कि पुलिस ने उसमें क्या करना चाहा है, कोर्ट के सामने क्या दलील दी गई और अभी नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शंस क्या है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, अभी भी केस में कुछ ऐसी तहें हैं जिसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखिए सर, चुनाव बिल्कुल सामने है, सभी राजनीतिक पार्टियां फिलहाल अपने गोलबंदी में लगी हैं वोटों के, और जिस तरीके के हालात फिलहाल बिहार में हैं, वो एक परिवार के 5 मतलब लोगों को डायन के शक में पीट पीट कर जिंदा जला देना हो, या फिर बच्चों के विवाद में 2 मर्डर हो जाना हो, या फिर ये अशोक खेमका की हत्या हो, जिस तरीके से फिलहाल जो मतलब चल रहा है बिहार के भीतर, वो आपकी सरकार के लिए सेहतमंद तो नजर नहीं आता। राहुल गांधी भी क्राइम कैपिटल बता चुके हैं कि ये तो जंगल राज जो हुआ करता था पहले, उस जंगल राज से भी ज्यादा फिलहाल बुरी स्थिति बिहार में है। अभिषेक जी, सबसे पहले तो किसी भी इस प्रकार का क्राइम जो, उसको ना जस्टिफाई करते हैं हम लोग, ना अच्छा मानते हैं। उसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर हुई होगी, कोई ना कोई इश्यू हुआ होगा, और दोनों चीज, उसकी निंदा करना से लेके उस पर एक्शन करके उसको रिजॉल्व करना, इस चीज में हम विश्वास रखते हैं। उसको वो स्वीपिंग अंडर द कारपेट नहीं करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या इसको छोटा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे अभिषेक। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं मन से ये बात, तो सबसे पहले या तो वो मानते हैं कि 90 के दशक में जंगल राज था, तभी वो बोल रहे हैं कि उससे बड़ा जंगल राज, और दूसरा, जिस तेजस्वी यादव को बगल में खड़ा करके वो जंगल राज की बात कर रहे हैं,
उन्हीं तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले सिवान में शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाए। हम में और आप में हर कोई, हर बिहार का व्यक्ति, देश का व्यक्ति जानता है कि आज तक के इतिहास में शहाबुद्दीन जैसा दुर्दांत अपराधी शायद ही कोई पैदा हुआ होगा। उसके अगर आप पब्लिकली जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, तो फिर आप बढ़ावा देते हैं इस प्रकार के क्राइम्स को, तब आप बोलते हैं कि इस प्रकार के क्राइम एंड क्रिमिनल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं। इन लोगों को मेरे ख्याल से अभिषेक जी बोलने का अधिकार नहीं है। कम से कम पिछले 20 वर्षों में मानता हूं क्राइम हुए होंगे, लेकिन अगर आप डेटा वाइज देखेंगे या पुलिस के एक्शन वाइज देखेंगे, कम से कम एक स्टेट और पुलिस है जो एक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि ये जो अपराधी हैं ये जाते हैं और फिर सीएम हाउस चले जाते हैं, इन्हीं के मंत्री और विधायक के पास चले जाते हैं या उनसे तार जुड़े हुए होते हैं। वो चीजें नहीं होती है अभिषेक जी, तो बहुत मेजर डिफरेंस है। वो बात माननी पड़ेगी आपकी, जिस तरीके से पहले डीलिंग हुआ करती थी अपराधियों और नेताओं के बीच में, वो वाकई में फिलहाल नहीं है। लेकिन बिहार से ये सवाल है कि जो नीतीश कुमार की पुलिस का, नीतीश कुमार के शासन का जो इकबाल बुलंद हुआ करता था पहले कार्यकाल में, मतलब 5 से 10 के बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद वो चीज देखने को नहीं मिली। और मतलब बिहार की जो पुलिस है वो क्राइम रोकने से ज्यादा शराबबंदी में लग गई। जिस तरीके से शराबबंदी हुई, मतलब एक पैरेलल नेक्सस वहां शराबबंदी को लेकर खड़ा हुआ। मतलब ये आंकड़े हैं कि लगभग 2200 से 2400 करोड़ रुपए की जो शराबबंदी का कारोबार हर साल बिहार में चल रहा है। अब पुलिस क्राइम रोके या फिर शराबबंदी रोके, ये भी कुछ कनेक्ट करता है कहीं? 2 पार्ट्स है आपके सवाल का अभिषेक। सबसे पहला जो आपने कहा कि 2005 से 10 के बीच जो इंप्रूवमेंट दिखा वो शायद नहीं दिखता। एक उसका प्रैक्टिकल रीजन जो मुझे लगता है कि 5 के पहले और 5 के बाद जितना मैसिव बदलाव आया वो बहुत विजिबल होता है, सामने दिखने लगता है। क्योंकि उसी 2005 से 10 के पीरियड में जितने भी बाहुबली विधायक सांसद थे, चाहे वो शहाबुद्दीन हो, चाहे पप्पू यादव हो, मुन्ना शुक्ला हो, सुनील पांडे हो, सब के सब जेल गए, चाहे वो किसी भी पार्टी से आते हो, जदयू से आने वाले भी जेल गए। इसलिए आपको लगता है कि बहुत मेजर चेंज था। लेकिन अब जो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस हैं या जो बार है वो काफी ऊपर सेट है अभिषेक जी, इसको भी हमें मानना पड़ेगा। और उसके हिसाब से मैं ये भी मानता हूं कि बीच बीच में ऐसे फेजेस होते हैं जहां इस प्रकार के बड़े मर्डर्स होते हैं और पूरे राज्य के लिए वो बहुत शर्मनाक है। लेकिन कभी भी राज्य या राज्य की पुलिस, जो मुझे लगता है, वो कम से कम इसको बहुत तत्परता से सुलझाना चाहती है, वो उसको सीरियसली लेती है। वो ये नहीं मानती है कि इसको ऐसे रहने दिया जा सकता है। देखिए कितना स्विफ्टली पुलिस ने इसमें एक्शन लिया है, इसको आपको मानना पड़ेगा। अब दूसरा पार्ट आपके क्वेश्चन का जो शराबबंदी का है, देखिए बहुत डिबेटेबल है अभिषेक जी शराबबंदी वाला मैटर। हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे पुलिस इनमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारा इसमें अपने रिसोर्सेज जाता है, लेकिन एक दूसरा पक्ष, सोशल पक्ष उसका ये भी है। आप बिहार में महिलाओं से जाके पूछे, जो डोमेस्टिक वायलेंस है बिहार में वो बहुत ज्यादा कम हुआ है गांवों में शराबबंदी से। शराबबंदी के कारण बहुत सारे ऐसे क्राइम्स जो पहले होते थे उनमें बहुत रिडक्शन आया। तो एक डिबेटेबल इशू है, डिबेटेबल सोशल पॉलिसी, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसे अपराध में बढ़ावे के लिए रीजन बताना मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। ठीक है सर, एक आंकड़ा और आपको बिहार का देता हूं मैं। हिंदुस्तान का जो स्टैंडर्ड, मतलब एक आंकड़ा लगा लीजिए कि 1 लाख की आबादी पर 125 पुलिस वाले होने चाहिए। हालांकि इस आंकड़े पर खरा तो कोई भी राज्य नहीं उतरता है, लेकिन सबसे जो बदतर स्थिति है वो बिहार की है। बिहार में 1 लाख व्यक्तियों के ऊपर मात्र 81 पुलिसकर्मी हैं। नीतीश कुमार ने कहा जरूर 78,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेंगे, लेकिन कब करेंगे नहीं पता। अब तक क्यों नहीं कर पाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभिषेक जी, इसका मेजर रीजन क्या रहा है? देखिए कैसे होता है कि पुलिस का जो कैडर है वो ब्रॉडली डिफाइंड होता है कि कितनी संख्या होगी। कुछ स्टेट्स के जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो हुए हैं पिछले 20-25 वर्षों में, उसमें यूपी होगा और उससे भी ज्यादा तेजी से बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट आप देखेंगे वो देश में 3 है, सबसे ज्यादा है। पूरे देश का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है। तो इस कारण से जितनी तेजी से पुलिस बल में वृद्धि आनी चाहिए थी पॉपुलेशन के ग्रोथ के साथ साथ, उतने सैंक्शंस आना, उतने रिक्रूटमेंट आना, वो उतनी तेजी से नहीं हो पाता है और इसी कारण से ये रेशियो लो हो जाता है। और इसी कारण से अभी जो बात की गई है सरकार के द्वारा कि करीब 70,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी, तो उसी कारण से सबको ये कॉग्निजेंस में है कि जब तक ये नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, पुलिस ट्रेंड नहीं होगी, अनुसंधान के तरीके बेहतर नहीं होंगे, तब तक अपराधियों को गिरफ्तार करना और कन्विक्ट कराना आसान बिल्कुल नहीं है। अभिषेक, मैं मानता हूं इस बात को। मतलब चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को देखिए, अगर आपके पास विजन है कि इन चैलेंजेस को हम पूरा कर लेंगे, तब जनता को भी भरोसा होता है। लेकिन अगर वो विजन नहीं है कि भैया ठीक है, राम भरोसे जिस तरीके से चल रहा है चलने दें, वैसा तो नहीं है सर।
अभिषेक जी बिल्कुल नहीं। और ये हम सब मानेंगे कि 2005 के पहले और बाद में ये राम भरोसे वाला हट गया, उसके बाद एक्चुअल में सरकार है और हर चीज में काम हुआ है अभिषेक जी। लॉ एंड ऑर्डर में मैं फिर से बोल रहा हूं, ब्लिप्स हो सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि वो वहां पे पुल गिर गया, लेकिन आपको ये भी तो मानना पड़ेगा कि सैकड़ों पुल बने बिहार में, उसमें से गिरा। जब पुल ही नहीं बन रहे तो फिर गिरेंगे कहां से? गिरेंगे आज पुलिस अनुसंधान करके किसी को अरेस्ट कर रही है। 90 के दशक में बता दिया, साहबुद्दीन ने चंद्रशेखर को मरवा दिया, कम्युनिस्टों के इतने बड़े लीडर थे। पप्पू यादव ने अजीत सरकार को मरवा दिया, कम्युनिस्टों के इतने बड़े नेता थे। कौन गिरफ्तार हुआ उसमें आज तक? तो कम से कम ये हो तो रहा है कि लोग गिरफ्तार हो रहे, कन्विक्ट हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रही है, वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कहा बिहार में यह भी जाता है कि जिस तरीके के अपराध पहले हुआ करते थे उस तरीके के अपराध अब नहीं होते हैं। जैसे पहले लूटपाट, सर ने भी 2-3 एग्जांपल दिए मर्डर्स के, वो नहीं होता। एक तो क्विक एक्शन हो जाता है, बच्चों की लड़ाई हुई या परिवार में कुछ हो गया, वो वाली हत्याएं अभी भी बिहार में है। लेकिन जो जंगल राज वाली, गुंडा राज वाली जो हत्याएं पहले हुआ करती थी, रोबरीज हुआ करती थी, वो अब नहीं होती हैं। बाकी दावा तो है एनडीए सरकार का कि बिहार को एक अलग रास्ते पर, विकास के पथ पर लेकर जाएगी। बाकी जो अशोक खेमका के मर्डर केस में पुलिस ने जिस तरीके से गुत्थी सुलझाई है, और पुलिस के पास भी अभी तक वजह नहीं है कि मर्डर की वजह क्या रही, तो यह थोड़ा अटपटा लगता है कि क्या यह मर्डर बिना वजह के हो गया है। बाकी पुलिस और अपनी जांच में आगे क्या कुछ बताती है वो भी देखने वाली बात होगी। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों, आप इस चर्चा पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।